वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सो जरूर इन क्वेश्चंस को देखिए। ये हमारा जो पूरा सीरीज है इसमें हम लोग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। अभी तक तकरीबन 1500 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कवर अप कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट में जाइए, प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि जब हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तब बंदरगाह, जो ये बंदरगाह दे रखे हैं इसमें से कौन सा बंदरगाह का सही क्रम है। ठीक है, मतलब जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो पहला बंदरगाह कौन सा पड़ेगा, दूसरा कौन सा पड़ेगा, तीसरा कौन सा पड़ेगा और चौथा कौन सा पड़ेगा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, जिसमें हल्दिया ये सबसे पहले पड़ेगा, फिर आपका पारादीप पड़ेगा, फिर एन्नौर पड़ेगा और फिर आपका तूतीकोरिन पड़ेगा। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पोर्ट्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई एक स्पेसिफिकेशन हल्दिया, पारादीप, एन्नौर और तूतीकोरिन के बारे में। स्पेसिफिकेशन का मतलब है कोई विशेषता इनके बारे में जो आपको पता हो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह हैं। अब ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, ये पारादीप है, ये मुगाओ है या फिर ये कांडला है। सो यहाँ पर बताना है कि वेस्टर्न कोस्ट पर जो पड़ते हैं द्वीप वो कौन कौन से हैं। सो इसमें अगर आप बात करोगे वेस्टर्न कोस्ट पर पड़ने वाले तो इसमें कांडला आएगा, मुंबई आएगा, मुगाओ आएगा, इसके अलावा आपका न्यू मैंगलोर आएगा, कोचीन आएगा। जबकि अगर हम बात करें आपका पूर्वी तट की तो पूर्वी तट में हल्दिया या फिर कोलकाता वाला, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। सो यहाँ पर कौन कौन सा हमारा खारिज हो जाता है उसको एक बार देख लेते हैं। सो इसमें जब हम पारादीप की बात करते हैं तो ये यहाँ पर हमारा नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा जो और कोई है आपका वो तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ये जो पारादीप वाला है ये नहीं होगा, बाकी सारे के सारे होंगे। सो लेट्स सी कि आंसर यहाँ पर क्या होगा। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1, 3 और 4। चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये पेयर दे रखे हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि सही ढंग से मेल खाता है। पहला यहाँ पर जो जोड़ा है वो है आपका नेहवा शेवा। अब ये आपका नदी तटीय बंदरगाह है, ये एकदम गलत है। ठीक है, सो पहला तो यहाँ पर हमारा एकदम गलत हो गया, क्योंकि अगर हम बात करें नदी तटीय बंदरगाह की तो वो कौन सा है, कोलकाता का है और वो इकलौता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, सो जैसे ही मैंने कोलकाता की बात करी तब ये जो थर्ड पेयर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि कोलकाता वाला जो है पोर्ट है ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाता है। जब हम बात करें सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह की तो वो आपका नेहवा शेवा है, यानी कि इसका मैच इसके साथ में होना चाहिए था और इसका मैच इसके साथ में। तो इस तरीके से ये दोनों ही पेयर यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। इसके बाद कांडला की बात करें तो ये एक आपका टाइडल पोर्ट है या फिर ज्वारीय बंदरगाह है, ये यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके बाद आगे मूव ऑन करें। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर बताऊं कि अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए और आप चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना या इस जैसे दूसरे पीडीएफ्स को पाना ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम कंप्लीट हो पाए, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से वहाँ पर लगा पाएँ। सो इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523
864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसमें आपको एनरोल करवाना है, उसमें ज्वाइन करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो ये सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और उसके बाद आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से भी और पीडीएफ के भी माध्यम से। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन कौन चाहता है इन कोर्सेज में एनरोल करवाना। और आप लोग चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके भी आप एनरोल करवा सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें भी आपको जोड़े दे रखे हैं 3 और आपसे पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही मेल खाता है। पहला यहाँ पर है आपका कामराजगार। ठीक है, कामराजार बंदरगाह के बारे में, ये कहाँ पर, तमिलनाडु में। सो पहले इसकी बात करें तो ये एकदम सही है पेयर। दूसरा है आपका मुगाओ बंदरगाह, ये केरला में है, ये एकदम यहाँ पर गलत दिया हुआ है क्योंकि ये कहाँ का है, आपका गोवा का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें दीनदयाल बंदरगाह। अब जो ये आपका दीनदयाल बंदरगाह है या फिर कांडला बंदरगाह है तो ये गुजरात में लोकेटेड है, ना कि महाराष्ट्र में। सो ये भी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। सो ये दोनों पर पेयर ही इनकरेक्ट दे रखे हैं, सिर्फ एक पेयर यानी कि जो पहला वाला है वो सही दिया हुआ है। सो आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दे रखे हैं कई सारे और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर बताइए कि सही मतलब उत्तर कौन सा होगा। सागरमाला कार्यक्रम के बारे में ये स्टेटमेंट है। पहला है यहाँ पर कि पोर्ट से जुड़ा ये आर्थिक विकास कार्यक्रम है, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, सागरमाला परियोजना की। सो पहला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर हमारा एकदम सही है कि पोर्ट के विकास से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि तटीय और अंतर्देशीय जल यात्रा की वृद्धि से रिलेटेड कार्यक्रम है, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तटीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, सही बात है। पोर्ट कनेक्टिविटी में वृद्धि, सही बात है। पोर्ट आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास, इससे रिलेटेड भी है। सो जब हम सागरमाला परियोजना की बात करते हैं, सागरमाला कार्यक्रम की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड ये पांचों के पांचों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको 3 पेयर दे रखे हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सही ढंग से कौन सा इसमें मेल खाता है। एक तरफ आपको ये गगन उड़ान NH-47A और एक तरफ आपको ये विमानन बाजार इसरो और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये दिया हुआ है। सो यहाँ पर इसको आपको मिलान कराना है। अगर हम गगन की बात करें तो ये GPS एडेड जियो समृद्धि नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, गगन। सो इसको किसने स्टार्ट करा, ये था आपका इसरो का। ठीक है, सो ये पहला तो यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसका मैच इसरो के साथ आना चाहिए था। उड़ान की बात करें तो उड़े देश का आम नागरिक, और मुझे लगता है तो आपको बहुत अच्छे से पता भी होगा। सो इसको किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये था आपका क्षेत्रीय विमानन बाजार को नियंत्रित या इसको विकसित करने के लिए एक क्षेत्रीय संपर्क योजना है। ठीक है, सो यहाँ पर ये उड़ान का जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इसरो के द्वारा नहीं, ये विमानन बाजार से रिलेटेड है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो दोनों ही पेयर इनकरेक्ट हैं। इसके बाद NH-47A की बात करें तो ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये वेम्बनाड केरला के वेलिंगडन द्वीप तक जाता है। इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको जोड़े दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता। अब इसमें जिला सड़कें, राज्य की जो राजमार्ग हैं, ग्राम सड़कें और सीमा सड़कें, इनके बारे में इधर दिया हुआ है कि कौन इससे संबद्ध है। सो जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे तो उसमें आएगा आपका NHAI। ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर जो हम बात करें इसमें तो खैर उसका दिया ही नहीं है, ये राज्य राजमार्ग की बात हो रही है, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात ही नहीं हो रही है। सो यहाँ पर जो ये आपका राज्य राजमार्ग है इसमें यहाँ पर दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो ये एकदम गलत है क्योंकि इसका जो राज्य में सड़कें बनती हैं, राजमार्ग बनते हैं, उसके लिए राज्य का जो लोक निर्माण विभाग होता है, ठीक है, पब्लिक मतलब लोक निर्माण विभाग, ठीक है, PWD। सो वो इसके लिए काम करता है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर है हमारा गलत। सो यहाँ पर आपको यही बताना था कि कौन सा है जो मेल नहीं खाता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी।
जबकि अगर हम जिला सड़कों की बात करें तो जिला परिषद और पीडब्ल्यूडी मिलकर काम करते हैं। ग्राम सड़कों की बात करें तो पंचायत इसके लिए काम करती है, और वहीं सीमा सड़कों की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ काम करती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको 2 पेयर दे रखे हैं और नीचे आपसे पूछा गया है कौन सा है जो कि इनमें से मेल खाता है, तो नीचे आपको बताना है, ठीक है। सो इसमें अगर हम बात करें तो पहला यहाँ पर दिया हुआ है कि राजीव गांधी बांद्रा लिंक वर्ली लिंक योजना, ये सबसे बड़ा नदी पुल है। तो पहला ये यहाँ पर एकदम इनकरेक्ट है। दूसरा है आपका ढोला सादिया ब्रिज, ये आपका लोहित रिवर पर है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब पहला वाला जो है हमारा कि राजीव गांधी बांद्रा वर्ली सी लिंक योजना, ये भारत की सबसे लंबी समुद्री लिंक परियोजना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा सही होगा। और जब हम बात करते हैं किसकी, ये ढोला सादिया या फिर सदिया ब्रिज की, तो ये असम में लोकेटेड है। अब इसका नाम चेंज करके भूपेंद्र हजारिका रख दिया गया है। लोहित नदी के ऊपर इसको बनाया गया है और लोहित जो है असम में ढोला सादिया को जोड़ने वाली ब्रह्मपुत्रा की सहायक रिवर है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि ये केवल दूसरा जो है वो सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपको 3 पेयर दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा है जो कि सही मेल नहीं खाता है। अब इसमें सबसे पहला दिया हुआ है चेनानी नाशनी सुरंग। अब ये जो चेनानी नाशनी सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है और ये कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ती है। सो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, ये यहाँ पर एकदम सही दिया हुआ है, दिस इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें रोहतांग सुरंग की। अब ये नर्मदा रिवर कहीं से कहीं तक आप सोचो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका मनाली लेह राजमार्ग पर लोकेटेड है, तो नर्मदा नदी कहाँ से आ जाएगी, ठीक है। पीर पांजाल रेंजेस पर ये लोकेटेड है। इसके बाद भारत का सबसे लंबा जो केबल सेतु होता है, केबल पुल होता है, ये आपका नर्मदा रिवर पर है और ये मनाली लेह हाईवे पर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए था, ये इस तरीके से, दोनों ही गलत हैं। सो आंसर क्या आएगा हमारा, सेकेंड एंड थर्ड। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला है कि भारतमाला परियोजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण संरचनात्मक अंतरालों को कम करके देश भर में सड़क यातायात संचालन की दक्षता को उसके अनुकूल करना, ठीक। तो ये पहला एकदम सही है हमारा। दूसरा है हरित राजमार्ग नीति 2015 किसानों, निजी क्षेत्रों और गैर सरकारी संगठनों से भी भागीदारी चाहती है। सो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन सी। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, प्रीवियस वीडियोस को जाकर देखना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।